इस वक्त की एक बड़ी खबर जयपुर के चोमू से है, जहां पत्थरबाजों के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर एक्शन जारी है। सुबह से ही प्रशासन की टीम वहां पर मौजूद है, जेसीबी मशीनों के साथ पहुंची हुई है। अवैध निर्माण को गिराने और अवैध कब्जे वाली जगह को पूरी तरह से साफ करने का काम हो रहा है। पुलिस ने 24 पत्थरबाजों के घरों पर नोटिस चस्पा किया था, क्योंकि उन्होंने नोटिस लेने से इनकार कर दिया था। इन्हें 1 जनवरी तक की मोहलत दी गई थी और इस मियाद के पूरा होने के बाद अब आज सुबह प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची है और एक्शन को अंजाम दिया जा रहा है। प्रशासन मस्जिद के पास से अतिक्रमण हटा रहा है। चोमू पथराव मामले में अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। कई लोग नामजद हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए चोमू से मस्जिद के पास का ये पूरा इलाका, जहां पर अवैध अतिक्रमण किया हुआ था। लोगों ने अपनी दुकानों को आगे एक्सटेंड कर लिया था, रैंप बना दी थी और 20 एज से बूचड़ खाने भी हैं जो अवैध तरीके से चल रहे थे। उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। जो आगे उन्होंने अपने रैंप को एक्सटेंड किया था उन्हें तोड़ा गया है। इसके अलावा बूचड़ खानों के खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा, क्योंकि वहां पर बूचड़ खानों को चलाने की परमिशन नहीं है और बगैर परमिशन जो बूचड़ खाने चल रहे हैं उनको अब निस्ते नाबूद किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ये आप पूरे चोमू के उस इलाके की तस्वीर देख रहे हैं जो मस्जिद से सटा हुआ है और यहाँ पर जिन जिन लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ था या फिर अतिक्रमण सड़क की तरफ तक किया हुआ था, उनके खिलाफ इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, कितना और वक्त लगेगा पूरे अवैध कब्जे को हटाने में और सुरक्षा के लिहाज से किस तरह के एहतियातन कदम प्रशासन ने उठाए हैं? देखिए 1 घंटे से फिलहाल कार्रवाई चल रही है और कुछ घरों को, दुकानों को सीज भी किया गया है। जैसे आप ये देखिए, ये एक दुकान है, यहाँ इसको पूरी तरीके से सीज किया गया है। ये पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है इसको इलीगल माना है और ये जो आपने रैंप देखा है इसको पूरी तरीके से तोड़ा गया। और आप देखिए सामने, आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। पठानों का चौक यही है और यहाँ से जैसे ही अंदर, जहाँ से पत्थरबाजी शुरू हुई थी, यहाँ से एक होटल है, उसको ढाबा है, उसको तोड़ा है। बगल में एक मकान है, उसको सीज किया गया और बाकायदा उस पर नोटिस लगाया गया है। अब आपको मैं देखिए दिखाता हूँ, ये पूरा का पूरा जो इलाका है यहीं से पत्थरबाजी हुई थी और 7 दिन के अंदर तस्वीर यहाँ पर पूरी तरह से बदल चुकी है। 7 दिन पहले यहाँ से पत्थरबाजी की जा रही थी, लेकिन अब यहाँ पर पत्थरबाजी करने वाले लोग थे, उनके घरों पर बुलडोजर चला है। आप देखिए ये पूरा पठानों का चौक है और अभी भी ये कार्रवाई चल रही है। जो रैंप तोड़े गए हैं, उनके जो पत्थर जो सड़क पर जमा है उनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। सामने वाला जो घर है वो सलीम बोदिया का घर है। ये बाकायदा पत्थरबाजी में शामिल है और बाकायदा इसके खिलाफ मामला भी दर्ज है। एक ये बिल्डिंग है, देखिए इसको सीज किया गया है। यहाँ पे बुलडोजर चल रहा है लेकिन ये सीज किया गया है। आप देखिए ये बाकायदा इसमें लिखा है कि कासिम कुरैशी नाम है और राजकीय सील को खंडित कर सीज भवन में अवैध प्रवेश कर अनाधिकृत निर्माण करने के संबंध में। यानी ये बिल्डिंग पहले भी सील थी लेकिन जबरन इस बिल्डिंग को खोला गया और इसके बाद अवैध इलीगल इसमें अतिक्रमण किया गया और इस बिल्डिंग को दोबारा बनाया गया और उसको सीज किया गया। मेरे सामने देखिए ये न्यू गरीब नवाज होटल है। इसका जो फ्रंट का जो एरिया इंक्रोचमेंट माना गया था, इसको पूरी तरीके से हटाया गया है। बाकायदा आप देखिए इस पूरे इलाके में बुलडोजर यहाँ पर गरज रहा है। 3 बुलडोजर बुलाए गए थे और अभी भी जितने भी इंक्रोचमेंट यहाँ पर हो रखे थे उनको हटाया जा रहा है। ये सारे जो अवैध निर्माण थे उनको तोड़ दिया गया है। और ये सामने वाला जो घर है, आप देखिए ये जो घर है, यहाँ पर ये बताते हैं कि ये पत्थरबाज का घर है और इस घर की जो बाउंड्री वॉल है ये इंक्रोचमेंट हो रखी थी, इसको भी तोड़ा गया है। तमाम जितने भी पत्थरबाज हैं उनको चिन्हित किया गया, उनकी प्रॉपर्टी को चिन्हित किया गया और उसके बाद यहाँ पर कार्रवाई की गई। लेकिन लोगों का कहना है कि वो उस वक्त थे ही नहीं। अरे ये किसका घर है? ये सलीम का ही घर है। ये वाला ये सलीम का वो वाला है, ये है सलीम का घर। क्यों तोड़ा है पता नहीं, लेकिन ये तो बहुत पहले से पट्टे में है सर। ये तो बता रहे हैं कि पत्थरबाजी में शामिल था, इस वजह से। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। ये सलीम के आप मिले? कौन सा? सलीम की माँ है क्या? नहीं, लड़की हूँ मैं तो। सलीम जी क्यों घर तोड़ा? नहीं, ये तो मर्जी से तोड़ा कि रोड की वजह से ये खेरे। नहीं, पुलिस ने कहा है कि सलीम बोदिया जो है वो पत्थरबाजी में शामिल थे। मेरे सलीम चाचा तो बाहर रहते हैं, दुबई में। वो तो 3-4 साल से आते हैं। अवैध अतिक्रमण क्यों कर रखा था आप लोगों ने? हमने तो कुछ ही नहीं कहा, हम तो बच्चे ही नहीं, हम तो शादी में थे, सब शादी में गए हुए थे पूरा परिवार ही। तो फिर यहाँ ऐसी होगी ना, फिर वहीं रुक गए। पत्थरबाजी क्यों करी आपके लोगों? नहीं, कोई भी नहीं, हमारे कोई बच्चे ही नहीं थे। हमारे तो 2। तुम्हारा घर है? नहीं, हमारा घर नहीं है। अच्छा, यहाँ पे पत्थरबाजी जो कर रहे थे उन लोगों को तोड़ा गया? ये पता नहीं, मैं तो कुछ 7
8 दिन हॉस्पिटल था मरुदर में। आप क्या करते हैं? मैं तो पर्दा बेडशीट का काम करता हूँ। नहीं आ गया अंदर इधर। ये देखिए पुलिस का कहना है कि ये जो घर है, इस घर को सिर्फ इसलिए जो बाउंड्री वॉल डिमोलिश की जा रही है क्योंकि सलीम नाम के जो युवक है जो यहाँ पर इस पर रहता है वो पत्थरबाजी में शामिल था। इसलिए आप देखिए इस घर की जो पूरी जो इंक्रोचमेंट करके रखा था इस पूरे आधे से ज़्यादा हिस्से को, इसको पूरी तरीके से गिरा दिया गया है। बुलडोज़र कार्रवाई कर रहा है और अभी भी ये जो कार्रवाई चल रही है वो उन जगहों पर चल रही है जिन्होंने पत्थरबाजी करी और उसके बाद इन जगहों पर यानी जो अवैध बूचड़ खाने हैं उन पर नोटिस चिपकाया गया। 3 दिन का टाइम दिया गया लेकिन कोई भी नहीं माना, अपनी तरफ से किसी ने भी इंक्रोचमेंट नहीं हटाया। 3 दिन के बाद 24 घंटे का वक्त और दिया गया और उसके बाद अब बुलडोजर चलाया गया। अब आप पूरे पठानों के चौक की तस्वीर देखिए, यहाँ पर बदल चुकी है। यहाँ पर भीड़ लगी थी पत्थरबाजों की, पत्थरबाजी कर रहे थे पुलिस पर। उसके बाद 7 घंटे के अंदर पुलिस बल यहाँ पर अंदर आई, 100 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया और यहीं से पत्थरबाजों को लेके चली गई। लेकिन 7 दिन के अंदर यहाँ पर सब कुछ पता लगाया गया कि आखिरकार किनका घर है, कितना अवैध अतिक्रमण करके रखा हुआ है। मेरे पीछे जितने रैंप टूटे हैं यहाँ पे नोटिस लगा दिया था और नोटिस लगाने के बाद कहा था कि ये इलीगल है, ये इंक्रोचमेंट करके रखा हुआ है, लिहाजा इसको हटाना चाहिए। और ये सारे बूचड़ खाने जितने भी बने हो तो उनको हटाया गया। ये देखिए इनका भी टूट गया। ये आपका ही घर है? हमारा ही भाई क्या मुझे मालूम कैसे तोड़ा, किसने तोड़ा? मारता दाल रोटी चटनी खाते थे। अवैध अतिक्रमण करके रखा था इसलिए तोड़ा है। कोई नहीं करा ऐसे मन करा बाबा। पत्थरबाजी आप लोगों के यहाँ से भी घर से की? पत्थरबाजी देखा हमने, कोई पत्थरबाजी करता। पुलिस कहने से कोई मतलब नहीं, हमारा कोई भी नहीं तोड़ा, हमारे कोई बच्चे भी नहीं गए वहाँ पर। और हमारा तो रोजी रोटी भी इससे खाते थे कमा कर, और रोजी रोटी टूट गई तब क्या खाएंगे? कोई दे देगा थोड़ी। पुलिस तो कह रही ना पत्थर चलाया है पुलिस पे। हमारा हम तो कोई नहीं चलाया पत्थर, किसी ने नहीं चलाया पत्थर तो, पर हमारी रोजी रोटी यही थी, यही खाते थे। हमारा तुम दे देंगे कि ये बताओ आप लोग, क्या तुम दे देंगे? देखिए जितने पूरे इलाके में आप देखिए बुलडोजर चला है और ये सब तोड़ा है। ये जो आप देख रहे हैं ये भी यहाँ पर एक नोटिस चिजबा किया गया था और बाकायदा कहा गया था कि 3 दिन के अंदर इसको हटा दें। अब यहाँ के सामने जो रैंप बना हुआ है इसको तोड़ दिया गया है। लेकिन इस इलाके में जितने भी जो लोग हैं अधिकांश यहाँ पर पत्थरबाजी में लोग उठाए गए। चाचा ये क्यों तोड़ दिया गया है ऐसा? तोड़ दिया होगा, अवैध होगा तो तोड़ेगी, दूर क्या होगा? पत्थर क्यों चला रहे थे यहाँ के लोग सब पुलिस पे? हमने तो देखे नहीं, अगर आप कह रहे हो तो मानते हम। क्यों पठानों के चौक से 100 लोगों को हिरासत में लिया, इतनी पत्थरबाजी क्यों? पठानों के चौक में हम नहीं रहते, हम तो यहाँ रहते हैं अपने। आपको नहीं पता किसने पत्थर चलाए थे? देखो जी, हमेशा बुढ़ापे में 80 साल की उम्र बाहर नहीं जाते कहीं भी। तो आप देखिए अब स्थिति, इस जगह की तस्वीर पूरी बदल चुकी है। भजनलाल सरकार का बुलडोजर गरजा है। बुलडोजर उन लोगों पर गरजा है जिन्होंने पुलिस पर पत्थर चलाए थे। पूरे इलाके में आप देखिए सब जगह यहाँ पर बुलडोजर चला के सारे अतिक्रमण को हटाया गया है और अब लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि वो पत्थरबाजी में शामिल नहीं है। लेकिन इसी जगह पर ड्रोन से जब देखा गया तब घर की छतों पर पत्थर रखे हुए थे, शराब की बोतलें रखी हुई थी। उसके बाद यहाँ से सारे जो अतिक्रमण जो करके रखा गया था उसको हटाया गया। लेकिन फिर भी यहाँ के लोग कुछ कहने तो चाचा ये अतिक्रमण जो किया है, आपसे मेरी बात हो रही थी, ये बताइए आप भी समझदार हो, हम भी समझ, कौन सा अतिक्रमण है? हम घर में जाने के लिए सीढ़ी तो बना रखी है, पूरा रोड खाली पड़ा हो। देखो आप इधर कैमरा लगा के देख लिया, पत्थर तो आप ही के मोहल्ले से चल रहे थे। पत्थर हमारे पता नहीं कौन पैके गए, हमको पता था। हम उससे ज्यादा लोग हिरासत में ले लिए गए, इतना पत्थर चला आप लोगों को पता ही निकाल के लेके गए उनको। तो घर में से जो बच्चे सो रहे थे, जो भी थे बड़े बूढ़े, ले गए ना, पत्थर चला रहे। पत्थर उनको वो थोड़ी था, ये पत्थर ही चला रहे थे। अब ये तो अब आप बताइए, आप पत्थर कौन चला रहे थे? हम आपसे पूछते हैं, आप पूछ रहे हो जो हम भी आपसे पूछते, पत्थर कौन? बताया गया कि पठानों के चौक में पत्थर चलाया, जिन्होंने पत्थर चलाया पठानों का चौक आ गए। यहाँ आप लोगों का अतिक्रमण क्यों तोड़ा गया? देख लो सर, आप कौन सा नाजायज थोड़ी है, पूरा रोड खाली पड़ा हुआ, पूरा रोड खाली पड़ा मकान में। आप जाने के लिए कहाँ से जहाँ बताओ सर, आप बताइए। आप इलीगल बनाया था सरकार कह रही इसलिए तोड़ा है? कुछ भी नहीं तोड़ा, इलीगल हो गया सारा। मान इंडिया के इलीगल है, आगे जो अशोका प्लाजा है थोड़ी दूर जाके है, वो क्या इलीगल नहीं है? इलीगल है। आगे थोड़ा और मकान है, उनके क्यों नहीं तोड़े गए उन्होंने? एक विशेष समुदाय को टारगेट बनाया गया, क्यों बनाया गया? पत्थरबाजी की इसलिए। और भी है, उसके अलावा और मकान भी, तो वहाँ से पत्थरबाजी नहीं हुई। आपने बताया पुलिस को? हमने तो कुछ भी नहीं बताया, हमें तो पूछते कि हम तो सो रहे थे, हमें तो पता ही नहीं। हम तो 3 बजे रात में आँख खुली जब पता चला भैया उद्घाटन हो रहा है।
ये पठानों का चौक इलाका है। लोगों का कहना है कि इस रैंप को तोड़ दिया गया है, लेकिन पुलिस ने बाकायदा प्रशासन ने यहाँ पर नोटिस जज्बा किया और नोटिस जज्बा करने के बाद ही यहाँ पर बुलडोजर चला है। लेकिन बुलडोजर चलाने के पीछे भी पूरी कहानी ये है कि 25 तारीख को यहाँ पर जब मस्जिद के पास पूरा जो एक स्ट्रक्चर बनाया जा रहा था उसको जब पुलिस ने हटाने गई तब यहाँ से पथराव शुरू हो गया और पथराव इतना जबरदस्त था कि तमाम पुलिसकर्मी घायल हो गए। और उसके बाद यहाँ जब पुलिस फोर्स आई तब यहाँ से तमाम लोगों को हिरासत में लिया गया। ड्रोन से सर्वे हुआ, ड्रोन की फुटेजेस आए जिसमें देखा गया कि छतों पर पत्थर और शराब की बोतलें रखी गई हैं, यानी सुनियोजित साजिश की गई थी पुलिस पर पथराव करने की। उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। एक्शन लेने के बाद यहाँ पर पूरी प्रॉपर्टी असेसमेंट की गई कि जो अवैध रूप से जो बूचड़ खाने चल रहे हैं उनको नोटिस दिया जाए। नोटिस जज्बा किया गया, 3 दिन का टाइम दिया गया और जिन जिन घरों के सामने ये रैंप वगैरह जो तोड़े गए हैं प्रशासन ने इसको अवैध अतिक्रमण माना है और अतिक्रमण करने के जिन्होंने किया था उनके रैंप तोड़े गए। इतना ही नहीं, सामने के जो घर या होटल है उनको सीज किया गया है। ये वो होटल और घर हैं जिनके लिए लिखा गया है कि जो पहले से ये प्रॉपर्टी सीज की गई थी लेकिन उसके बाद जबरन इस घर में घुसकर इस पर अवैध निर्माण किया गया और उसके बाद ही इसको सीज किया गया। इसके पीछे एक दुकान है कासिम कुरैशी की, उसको तोड़ा गया। मेरे बगल में ये जो घर आप देख रहे हैं ये पत्थरबाज का घर है। पुलिस ने बाकायदा इसको सलीम को हिरासत में लिया है और 19 लोगों में गिरफ्तारी हुई है। उसके घर का ये अतिक्रमण हो रखा था, उसको हटाया गया। तो अब पठान चौक की तस्वीर बदल चुकी है। पुलिस पर पत्थर चलाने वालों के घरों पर बुलडोजर गरज रहे हैं। भजनलाल सरकार में अपराधियों की खैर नहीं है और इसी को लेकर ही जिन्होंने पत्थर चलाए उनके घर के जो अतिक्रमण सामने किया गया था उस पर बुलडोजर चलाया गया है। हाँ बताइए, आप भी यही पठानों के चौक के रहने वाले? हाँ, क्यों पत्थर चलाया गया उस दिन जिसके बाद अब बुलडोजर चल? पत्थर तो किसी ने नहीं, पत्थर तो पुलिस ने भी चलाए हैं। पहले तो आप लोगों ने ही चलाए ना, तभी तो पुलिस चलाएगी, अपने को डिफेंस करेगी जब आप लोग पत्थर मारेंगे। पत्थर का कोई रीज़न ही नहीं है। एक्चुअल में मैटर क्या है कि चोमू SHO की फेलियर की वजह से हुआ वो, जिस पे प्रशासन का फेलियर पे तो कोई पठानों चौक से लोग आके पत्थर क्यों चलाने लगे आप? जब सामने से मान लीजिए कि वो पब्लिक जो वो मस्जिद को हटाने की कार्रवाई की, मस्जिद तो हटा ही नहीं जा रही थी, ये तो गलतफहमी है आप लोगों की। बिल्कुल बिल्कुल क्या है कि उस वक्त यही रूमर उड़ा दी गई। पब्लिक क्या थोड़ी बहुत इतनी समझती है ये। पत्थर चलाने लगे। पत्थर नहीं तो सामने से ये मान लीजिए बीजेपी के बी टीम जो है, RSS के, बजरंग दल के जो छतों पर आप लोगों ने शराब की बोतलें और पत्थर जमा करके रखा होता है। यहाँ घरों पर फुटेज सिक्योरिटी के 2-4 कोई अनसोशल एलिमेंट्स हैं, उन्होंने रख लिए होंगे कि कानून थोड़ी हाथ में ले लेंगे, उठा लेंगे कि अपने घर पर पत्थर और बोतलें इकट्ठा करने लगे। देखो रूल एंड रेगुलेशन इज ए प्राइम थिंग। ये अवैध रूप से जो बना रखा था, नोटिस दिया गया है, उसको हटाया गया है। बिल्कुल वो तो सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग ने देखा नहीं कि इन्होंने पत्थर चलाया, उन लोगों को क्यों नहीं पुलिस के पास खुद सौंपा कि भाई क्यों अशांति फैलाई? एक्चुअल में क्या है कि पुलिस की खुद की यहाँ पर ऐसी फिक्सिंग है। पूर्व MLA हैं, वो उनके प्रभाव में सारे काम होते हैं और वो अग्रिम श्रेणी के जो बीजेपी के नेता है ना, वो उन्हीं के पाले हुए हैं। ये तो आपकी बात है, तो आप अपनी गलती नहीं मानेंगे कि आप लोगों ने पत्थर चलाया है? अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, माइंड योर लैंग्वेज क्या कर रहे हैं, ये कैसा सवाल है आपका? हमने सवाल भाई पत्थर जहाँ के चलाया है, 20 लोगों को गिरफ्तार किया है, 100 लोगों को हिरासत में लिया, उसकी बात नहीं कर रहे हैं आप पुलिस के ऊपर, बल्कि आरोप। जिन लोगों ने गलत किया है, जो भी क्या पत्थर फेंके, आपका दायित्व नहीं बनता? आप यहाँ रहते, जिन लोगों ने गलत किया खुद ही जाके पुलिस को सुपुर्द कर दे, इन्होंने पत्थर चलाया है। और मौके पे हम लोग तो थे ही नहीं ना बॉस, हम नहीं थे ना। आदमी यही कह रहा मौके पर नहीं था, तो पत्थर चलाने वाले कहाँ से आए? वो वहीं पे कम से कम 150-200 लोग मौजूद थे। ये देखिए, ठीक है मनीष, हमने चौमू के लोगों को सुना। पठान इलाके के वो लोग हैं जो पत्थर चलाने की बात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उस दिन पत्थर नहीं चले थे या वहां के लोगों के घरों की छतों पर पत्थर नहीं रखे हुए थे। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वहां लोगों ने अतिक्रमण नहीं कर रखा है। सड़क है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सड़क पर आप अपनी एक्सटेंशंस बना लेंगे या वहां पर आप अपने ग्रिल्स या फिर स्लैब्स बना लेंगे और उसी के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है।